जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शानदार, बहुत दिलचस्प जगह पर मैं आपको आज लेकर आया हूँ। आज के इस खुसूसी सरेआम में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हम इस वक्त मौजूद हैं नवाबाद लियारी में, लियारी के गढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सलमा घर के सामने है। ज़रा अगर कैमरा ये मंजर आपको दिखा सके, जहाँ तक मुझे मालूम है इससे बड़ी बच्चों की इफ्तारी कहीं और नहीं होती। अब इसका क्या मकसद है, बच्चों की इफ्तारी क्यों करवाई जाती है, हम ज़रा बात करते हैं जो खातून इसका अहतमाम कर रही हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इदारा है, क्या सोच है इसके पीछे, ज़रा आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ये तो शानदार काम माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रा बताइए कि कब से इसका आगाज़ किया आप लोगों ने, क्यों आगाज़ किया, किसके बैनर के नीचे कर रहे हैं ये ज़रा? ओके, मेरा नाम फरियाल है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, फरियाल कामरान इनिशिएटिव, जिसका टैगलाइन है वन स्माइल एट अ टाइम। ओके, इट्स रिटन ओवर देयर। ठीक है। तो हमने 3 साल पहले वी थॉट ऑफ एन आइडिया कि हर जगह इफ्तार लगती है, ठीक है, और बड़ों की लगती है, बच्चों की कोई नहीं लगाता। तो आई थॉट व्हाई नॉट हम बच्चों के लिए कुछ करें। क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आता है कि अगर हम नहीं भी रोजे रखते थे, अफ्तार तो सबको चाहिए होती थी। तो व्हाट हैपेंस कि इन बच्चों की अफ्तार कौन लगाएगा। तो फिर हमने लियारी में 3 साल पहले एक छोटी सी गली के अंदर जो ना ये स्टार्ट किया कि हम 300 बच्चों की अफ्तार लगाया करेंगे, और आज इस बात को 3 साल हो गए एंड वी रीच्ड हियर। और ये हमेशा इतना ही खूबसूरती से सजा हुआ होता है, हमारे लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया? नहीं, बच्चों के लिए बच्चों के लिए इंतजाम होता है। बच्चे क्यों? आई मीन जहाँ जब बड़े जाते हैं तो नॉर्मली बच्चे उनके साथ चले जाते हैं इफ्तार करने के लिए, तो बच्चों को अलग से यूँ बिठाने और इतने एहतमाम से उनको इफ्तार करवाने के पीछे सोच क्या थी? द आइडिया बिहाइंड इज हम कहते हैं कि बच्चों की अहमियत है। हमारे मुल्क में बच्चों को वो अहमियत नहीं दी जाती। एंड आई बीन वर्किंग इन लियारी फॉर क्वाइट सम इयर्स, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर माँ बाप कहते हैं बच्चों को ये खा के क्या करेगा, ये पहन के क्या करेगा, पढ़ के इसने देना नहीं है। सो वी वांट टू गिव देम वैल्यू, दिस इज़ फॉर देम, स्पेशली फॉर देम। वी डू नॉट अलाउ विमेन और मेन ओवर हियर। हम ये पार्टियाँ सिर्फ हम अफ्तार की बच्चों के लिए लगाते हैं, बिकॉज हमारे लिए इनकी वैल्यू है। और ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ये बच्चे कौन हैं? ये यहाँ के मोहल्ले के बच्चे। अच्छा, मोहल्ले के बच्चे सब स्कूल जाने वाले, ना स्कूल जाने वाले, सब तरह के बच्चे अकोमोडेट किए जाते हैं। पहले इनको टोकन्स दिए जाते हैं, 300 टोकन्स हम बांटते हैं। अच्छा। उसके बाद बच्चा यहाँ से टोकन दिखाता है, एंट्री लेता है और यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ये जो वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं, हमें इनके बारे में भी जरा कुछ बताइए। जी, ये वॉलंटियर्स यहाँ लियारी के ही बच्चे हैं जो किरण फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं। और जब मैंने अफ्तार लगाई और मैंने आवाज़ लगाई है, ये सारे बच्चे आते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो ये यहीं की एक लोकल फाउंडेशन है और ये आपको सपोर्ट करते हैं? जी जी। और क्या मॉडल क्या है, फाइनेंसिंग का मॉडल क्या है आपका? वी स्टार्टेड विद फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड विद फैमिली एंड इट्स स्टिल गोइंग लाइक दैट। अच्छा। अभी भी मैं जब भी लगाती हूँ तो पीपल आस्क मी कि क्या लगा रही है तुम बच्चों के अफ्तार, एंड दे सेंड मनी एंड दोस्त अहबाब वगैरह सब कंट्रीब्यूट। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसी हैं आप? वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आप ठीक हैं? जी। तो अच्छा, मुझे बताओ कि आप पहली बार यहाँ इफ्तार करने आए हो? नहीं। तो पहले कितनी बार आए हो आप? बहुत बार आए। बहुत बार आए। क्या क्या मिलता है इफ्तार में यहाँ पे? पिज्ज़ा, बिरयानी। ओके। और आपको सबसे मजेदार क्या लगता है? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा लगता है। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मिलती ना? नहीं। आपका दिल तो चाहता होगा लेकिन कोल्ड ड्रिंक को? नहीं। दिल भी नहीं चाहता? तो बहुत अच्छी हैं। और आप बताओ, आप स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो आप? 3 में। 3 में हैं। अच्छा। और आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? मैं पीछे की गली। पीछे की गली में रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद। जी। अच्छा, तो मोहम्मद ये बताओ कि आप स्कूल में जाते हो, क्या करते हो? हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हो, माशाल्लाह। तो यहाँ कितनी बार आते हो रोजा इफ्तार करने के लिए? हम हर रोज। हर रोज आते हो? इसी साल आते हो, पिछले साल भी आते थे? पिछले साल भी। पिछले साल भी आते थे। मिलता है क्या खाने के लिए? यहाँ पे पिज्ज़ा मिलता है, शरबत मिलता है, बिरयानी, कभी बर्गर, हर चीज़। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या मिलता है? सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगती है? शरबत। शरबत अच्छा लगता है? अरे जिंदाबाद। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा, ये तो बड़ी शानदार बात है, बच्चों को आप एक दूसरे के साथ, ये ओवर द ईयर्स 3 साल में आपने क्या पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी जो चेंज देखा हो बच्चों के? मोहब्बत देखिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोहब्बत। दे लव अस, दे वेट फॉर रमज़ान कि यहाँ पर अफ्तार पार्टी होगी एंड वी हैव टू अटेंड। यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे जो बाकायदा तैयार होकर आते हैं कि हम इस पार्टी में जाएं। अच्छा, बिल्कुल। और वो लग भी रहा है जैसे मरियम, हमें लग रहा है बहुत ही माशाल्लाह। हाँ, बहुत सारे आते हैं, मेकअप कर आती हैं, सब कुछ कर आती हैं, और इनके पेरेंट्स भेजते हैं। फेस्टिविटी है उनके लिए। फेस्टिविटी है।
तो ये बच्चे तंग भी तो करते होंगे? करते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड ओवर द इयर्स और ये सब संभाल लेते हैं, स्मूथ रनिंग होती है। हम जरा मेन्यू पे भी बात करेंगे, कुछ वॉलंटियर से भी अगर हम बात कर सकें तो जरा बताइए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ ये जो जितने भी इस फाउंडेशन के लोग हैं, ये कैसे इकट्ठे हुए एक दूसरे के साथ? ये हमारे किरण फाउंडेशन से हम सारे बच्चे आए तो हम वॉलंटियर कर रहे हैं। मतलब हम हर बार घर पे इफ्तारी करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ इफ्तारी मिल। और आपकी फाउंडेशन का क्या काम है? आई मीन किरण एज अ फाउंडेशन क्या करती है? मैं किरण एम्बेसडर हूँ, तो मतलब वो हमें अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हाँ, ओके। तो आप सब स्टूडेंट्स हैं जितने भी लोग, और यहाँ पे आप इस कॉज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कहाँ पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हैं? मैं DHA CSS डिग्री कॉलेज में पढ़ी, अभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूँगी। ये सब फंड किरण कर रहा है, मतलब मेरी एजुकेशन बचपन से किरण प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं उनकी तालीम का पूरा जिम्मा। आप आइए प्लीज़ आ जाएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। तो और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी शानदार आप साथ काम कर रहे होते हैं। तो आपकी इनके साथ कोलैबोरेशन कैसे हुई? फरियाल आप 3 साल पहले हम लोग साथ थे, मतलब फरियाल आप ही हमारी बर्थडेज करती थी हर मंथ में। ओके, अच्छा, पहले आप बर्थडेज क्या करती थी? गली के अंदर में जितने भी बच्चे जिनकी सालगिरह होती थी ना, तो हम केक ला के यहाँ पे पार्टीज किया करते थे, बहुत छोटे लेवल। ओके, वो बढ़ते एंड आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट कपकेक्स अ लॉट। तो मेरा नाम इन लोगों ने रख दिया था कपकेक वाली बाजी आ गई। ठीक है। सो आई यूज्ड टू डू दैट, तो इट ग्रू एंड माय कनेक्शन विद दीस चिल्ड्रन ग्रू, बॉन्डिंग ग्रू। तो फिर आप जब भी मैं इनको बुलाती हूँ, ये कहते हैं कि हमने आपके साथ काम किया। तो आप भी बचपन से इनको देखते हुए आ रहे हो? नहीं, अभी 3 साल से। हाँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आपकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा रहे हम इससे। ठीक है, लेकिन बचपन से हम सोशल वर्क इसी तरह किरण के साथ कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कैसा एक्सपीरियंस होता है बहुत छोटे बच्चों के साथ? खुद भी बच्चे ही हो, लेकिन हाँ, मतलब उनको हैंडल करने में मुश्किल होती है, लेकिन उनकी डिसिप्लिन अच्छी रहती है। ओके, क्योंकि उनको पता है कैसे सेटल होना है, खाकर हमने कहाँ फेंकना है और किस तरह खाना ज़ाया नहीं करना है। और हमें उन्होंने मतलब हमने पैलेस्टाइन के बारे में भी उनको बताया कि हमें बताना चाहिए कि हर बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चे किस तरह के फूड को? पिज्ज़ा हो गया, चिकन ब्रोस्ट हो गए और जूसेस हो गए। और हमारे यहाँ नॉर्मल इफ्तार नहीं होती है, हमारे यहाँ एवरीडे कपकेक्स आते हैं हर इफ्तार के अंदर। यस्टरडे वी हैड पिज़्ज़ा। कपकेक्स से आपकी मोहब्बत की क्या वजह है? मेरे यहाँ बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि एक बच्चा था बेकरी के बाहर खड़ा था, ठीक है, और मैं कपकेक्स खरीद रही थी और वो मुस्तकिल उस कपकेक को देखे जा रहा था। व्हेन आई केम आउट आई गेव 1 कपकेक टू हिम, so he did not eat. I said आप खा क्यों नहीं रहे? तो he took out 1 finger and he just licked that frosting. उन्होंने सिर्फ एक फ्रॉस्टिंग चखी और वो जो जायका उसकी ज़बान में जब लगा और मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, I cannot forget that. उसके खाया, मैंने कहा आप अब खाओ। So he said no, this is my family. उसने पॉइंट करा अपनी फैमिली के साथ वो एक छोटा सा कपकेक सबने मिल बैठ के खाया। So I just realized ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, which we take for granted sometimes, कि यार इतना छोटा सा कप है जो 40-50 रुपए का उस वक्त पर आता था और उसकी कितनी बड़ी खुशी है जो आप किसी को दे सकते हैं। That's how it started. बिल्कुल। सॉरी, वापस आ जाते हैं। कपकेक्स के अलावा बच्चे क्या एंजॉय करते हैं? खाना एंड में जो उनको गिफ्ट्स मिलता है ना। अरे गिफ्ट भी मिलते हैं यार, ये तो मैं भी वापस बचपन में ना चला जाऊँ। खाना भी मिल रहा है, गिफ्ट भी मिल रहे हैं। It's a proper party, full on party है। और डेली हो रही है? नहीं, डेली नहीं हो रही, हम हफ्ते में 3 दफा। अच्छा, हफ्ते में 3 दिन ये इफ्तार का जितने हमारे रिसोर्सेज एंड फंड्स हैं, तो हमने हफ्ते में 3 दफा, पहले हम 2 दफा करते थे। अच्छा, तो 1 दिन बढ़ गया। तो आपने सोचा कि इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं वहाँ के बच्चों को भी इसी तरह से टारगेट किया जाना चाहिए? और इस ऑफ कोर्स आई फील कि मैं तो सबको नहीं खिला सकती, ये एक ही मैं कर सकती, मेरी इतनी स्ट्रेंथ है, बट आई वुड डेफिनेटली वांट देम टू गेट इंस्पायर्ड एंड डू इट इन देयर एरियाज एज वेल। आपने ये सोचा या ऑलरेडी इस पर काम किया जा रहा है कि जब बच्चे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो आपकी बात सुनते भी हैं, ज़ाहिर है जब उनको पता है कि अच्छा खाना मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को या इस एक्टिविटी को या इस फेस्टिविटी को आप इस तरह से भी यूटिलाइज कर रहे हैं कि इनकी कोई ट्रेनिंग, इनकी तरबियत, इनको कोई अच्छा मैसेज, उस हवाले से क्या हम लोग यहाँ पे दुआ का इंतज़ाम करते हैं और बच्चों को बहुत डिसिप्लिन सिखाते हैं, खाना ना फेंकना सिखाते हैं। यही हमारी मुकम्मल स्ट्रेंथ है अभी फ़िलहाल कि हम ये कर सकते हैं, बिकॉज इस गली में बहुत बच्चे 300 को तो हम खिला रहे हैं, लेकिन बाहर वेटिंग में 200 होते हैं या 300 अलग होते हैं या बराबर वाले मोहल्ले वाले होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इस गली के बच्चे हैं? ये सिर्फ इस गली के बच्चे हैं और जिसमें से और गली के तो भी है ही नहीं। तो ये तंग करते हैं आपके बच्चे? नहीं। अच्छा, मतलब हम कहते हैं खाना है तो चुप है बस। सब मिलेगा, एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर, यू कैन सी द फूड क्वालिटी। तो यहाँ एक तरह से डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाने का एहतराम सीखे। हम कुछ और भी अगर लोगों से बात, थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
क्या कर रहे हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर पेस्ट कॉलेज में। अच्छा, फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप। और आपका भी सारा जो तालीम का है वो इसी फाउंडेशन ने किया? किरण फाउंडेशन। तो यहाँ आपकी एक्टिविटीज कैसे स्टार्ट हुई? मैं तो जहाँ तक मुझे याद है, जब से हम लोग मतलब खुद के सेंसेस में आए, हाँ। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर है, और मोस्टली जहाँ तक मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर है। कैसा लगता है आपको इस तरह का काम करके, जिसमें कोई पे नहीं मिल रही आपको, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, बट लोगों को खुशी दे रहे हैं आप? ये देखें, ये आपको क्या सेल्फ हैप्पीनेस मिलती है ना। अच्छा। अंदर से खुशी होती है, मजा आता है काम बहुत करके? मजा आता है। यहाँ पे टाइम देके टाइम सबसे देके। बेस्ट पार्ट क्या होता है इन एक्टिविटीज का, जो बच्चों के साथ आप? जब बच्चों को खाने का दे देते हैं ना, हाँ। और वो दुआ के टाइम हाथ उठाते हैं, ओह। दैट्स द मोमेंट। क्योंकि देखिए, बड़े तो खाते रहते हैं, हर जगह मिल जाता है, बच्चों को अच्छी चीजें कभी कभार, तो अगर इनको मिल जाता है तो ये सबसे दुआ हैप्पी भी। कब होते हैं? आई मीन खाने की क्या चीज मिले तो सबसे ज्यादा यहाँ पे खुशी होती है? खाने के बाद टॉयज मिलने में, खाने में कुछ स्पेसिफिक डिश जो उनको पसंद हो, या कोई ऐसी चीज? पिज्जा और समोसे। अच्छा, तो बर्गर नहीं पसंद करते? बर्गर कभी कभार, अच्छा। समटाइम्स। और इनको नॉर्मली आप हेल्दी चीजें ही दे रहे होते हैं? Healthy चीजें। स्पेशली ड्रिंक्स में बच्चे सब बहुत वो कोलास वगैरह पसंद करते हैं। नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, हाँ। दूध वाला शरबत। अच्छा, दूध वाला शरबत है। और डेली होता है दूध वाला शरबत? डेली होता है, चलिए, डेली। बहुत अच्छी बात है। बनाते हैं हम दूध वाला। अच्छा, ये मुझे बताएं, सलमा घर की क्या कहानी है? सलमा घर इज़ अ सेफ स्पेस फॉर विमेन। यहाँ पे औरतों की स्किल ट्रेनिंग होती है। Okay. यहाँ पर जो लियारी में ये यहाँ जगह पर। या- दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ किरण फाउंडेशन। दिस इज राइट, तो आपको फिर ये चीजें रखने के लिए और सब जगह हाँ, पे- इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। इन्होंने कहा फरियाल, यू हैव एन आइडिया, विल हेल्प यू आउट एग्जीक्यूट। तो जिंदाबाद। ऑब्वियसली वी नो कि हम ये रोड पे तो अफ्तार नहीं लगा सकते ना, Right. तो ये वी जरा नीड कम्युनिटी। comparatively सेफर जगह है। सेफर जगह है, कम्युनिटी की सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। आपके साथ बाकी जो लोग हैं फाउंडेशन के अलावा, हाँ। वो हैं यहाँ इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं है, लियारी अच्छा। में नहीं, बट दे वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस Okay. बिकॉज आई वर्क एट डिफरेंट। वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग? भाई मैं बहुत सारी आप चीजें नाम कर रही लीजिए, मैं हूँ। चाहता हूँ अप्रिशिएट करें हम सब लोग। ओके, समरा को मैं कहना चाहूँगी, हाँ। क्योंकि समरा एक वाहिद खातून है जो खाना वाना वगैरह सब बनाती है Okay. बच्चों के लिए, हमारे दूसरे इदारों के लिए जहाँ पे हम Right. काम कर रहे हैं। शिजा है हमारी, इरसा है, हुमा आंटी है जो कपकेक्स बेक करती हैं, खुद Okay. बेक करते हैं हम लोग। अच्छा। हम किसी से बाहर से नहीं बहुत ही खरीदते। आई एम श्योर हाइजीन एवरीथिंग, व्हेन यू गोइंग टू सी इट, यू लव द कपकेक्स। अच्छा, लाइक okay. इवन आई वांट चलिए, वन। छापा मारते हैं आपके ऊपर। जरूर कपकेक्स पे तो ऑब्वियसली ठीक है, okay. सबसे खूबसूरत छापा तो ये होगा। कहानी कपकेक से शुरू हुई इनफैक्ट, और फिर आपने इस एरिया का इंतखाब क्यों किया? बिकॉज लियारी से मुताल्लिक मुझे किस्मत लियारी लेकर आई। Okay. आई वाज जस्ट गूगलिंग कि मैं कहाँ काम कर सकती हूँ, हाँ। तो किरण फाउंडेशन का नाम आया। आई जस्ट कॉल्ड ऑन द नंबर, तो किसी ने कहा आप आ जाएं इफ़ यू हैव अ प्लान। मैंने कहा मैं ना लियारी की गली में बर्थडे मनाना चाहती हूँ, मेरे पास यही पैसे हैं, आई वांट टू डू इट। अच्छा, दैट्स इट। अपने पैसों से किया आपने शुरू? सब कुछ अपने पैसों से किया शुरू। और ये क्यों था? आई मीन कोई ऐसा बैकग्राउंड होता है, फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो चैरिटी के में I used to आपके volunteer. ज़हन में क्यों था? मेरे जहन में से था, मुझे बच्चों से बहुत अटैचमेंट थी। मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी में बच्चों ने ज़्यादा सिखाया, बड़ों ने कुछ नहीं सिखाया। ठीक है। So I have learned a lot. I have learned a lot. My father has gone through cancer. I've seen children going through cancer. I work at Indus Hospital as well. Okay. So मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। बच्चों से इंस्पिरेशन मुझे बहुत तो ये मिली कोई है। बाकायदा आपने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है, सही है? नहीं बनाई भी है Okay. हमने, हम काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, अभी हम अनरजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक On है। friends and family. आई एम श्योर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करें, करते हैं बात जरा और भी वॉलंटियर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ये आप कब से कर रहे हैं ये काम? खाना ये बनाने का? 3 साल हो गए हैं। अब इस साल फर्स्ट ईयर यहाँ पे, हम 2 साल से कहीं और किसी और गली में कर रहे अच्छा, थे। यहाँ इस लियारी साल में। पहली बार यहाँ पे? जी। तो आप खुद भी लियारी की रहने वाली जी हैं? जी, मैं लियारी में रहती लियारी की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं ना हमें। हूँ। लियारी की अच्छी बातें हैं कि यहाँ पे बहुत लोग लाइक वेलकमिंग हैं, और आप किसी से भी जाके बोल दें कि वो आपकी हेल्प करेंगे, इनवाइट करते हैं, बहुत इनवाइटिंग। हम पहले भी जहाँ इफ्तारी करते थे, वो अलग से हमारे लिए दस्तरखान लगाते थे कि आप हमारी गली में आ रहे हैं। और सही। तो अगेन आपकी क्या जिम्मेदारी होती है यहाँ पे? मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी है, सारा खाना एंड रिसोर्सेज वगैरह सब मेरे पास है। तो अंदर से जितना भी सामान आ रहा है उसका काउंट रखना, बाहर भिजवाना है। तो मेन्यू में क्या होता है? अगर एक मेन्यू वीक में- के 3 दिन, राइट? तो 3 क्या days। क्या होता है? सो पिज्ज़ाज होते हैं, बिरयानी होती है, एंड बर्गर्स वगैरह भी होते हैं। ऑल्टरनेट डेट पे चिकन ब्रेड्स वगैरह एंड एवरीथिंग। सो ऑल्टरनेट चलता रहता है। अच्छा, आपके ख्याल में इस सारी एक्टिविटी से बच्चे सीख क्या रहे हैं? यूनिटी, Unity? एक साथ बैठना, एक साथ फ्रेंडली होना और एक दूसरे को जान, पेशेंस। वेट करते हैं बिकॉज अभी- ये यकीन है कि मिलेगा सबको, है ना? और डिसिप्लिन भी आई एम श्योर। यस, ऑब्वियसली। आप भी किरण से वाबस्ता हैं? जी, और कब से? मैं किरण से बचपन के साथ हूँ। और वो आपकी एजुकेशन और बाकी चीजें? Everything. और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। चलिए, अल्लाह ताला बहुत काम किया। आप क्या कर रही हैं? आप बहुत छोटी सी लगती हैं। बैच। अच्छा, जी, किरण के फर्स्ट बैच। ठीक है। So Kiran started 2007
और वहाँ से आपका साथ है किरण, इन किरण का आपके साथ। और अभी आप क्या इस वक्त क्या स्टडी कर रहे हो? I will do CSS इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन अभी कहाँ क्या पढ़ रहे हो आप? I'll do public administration। अच्छा, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और आई एम श्योर क्या अब पुलिस में जाना चाह रही हैं? नहीं बिल्कुल कमिश्नर किस डिपार्टमेंट में? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में? तो फिर CSS क्यों करना आपने? बस I have my करके दिखाना है। अच्छा, कैसे हैं आप? जी। क्या नाम है आपका हीरो? मोहम्मद रेहान। रेहान, मुझे बताओ कि कहाँ रहते हो आप? इसी गली में। इसी गली में रहते हो? यार ये तो बड़ी मजेदार चीज कर रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है आपको? टीचर ने हम लोगों को इनकमिंग दी है इसीलिए। अच्छा, तो अभी आप स्कूल जाते हो? जी। अभी यहाँ पहली बार आए हो आज या पहले भी आते रहे आप? नहीं, पहले पिछले साल भी आता रहा। पिछले साल भी आते रहे। अब तक का सबसे अच्छा फूड या खाना कौन सा था? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट खा के आपको अच्छा लगता है? जी। बर्गर, पिज्जा? नहीं। चिकन रोस्ट? नहीं। सिर्फ ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है? और पीने में क्या अच्छा लगता है? लस्सी। लस्सी? और ये लस्सी नहीं है तो दूध सोडा है। चलेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। कैसी हो आप? आपका क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब कहाँ रहते हो आप? इधर। खाने में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? सब कुछ पसंद है। बर्गर अच्छा लगता है या पिज्जा? बर्गर पिज्जा दोनों। बर्गर पिज्जा दोनों अच्छे लगते हैं। चलो ठीक है, जिंदाबाद। ओह, कप केक्स आ गए हैं जी, जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बच्चों के चेहरे पे बहुत खुशी है। बच्चे ज़रा शोर भी मचा रहे हैं मगर बहुत डिसिप्लिन के साथ चीज़ें ले रहे हैं। ये आपके लिए हीरो, थैंक यू। क्या बात है। आप सोचिए इस पे कितनी मेहनत होती होगी एक एक कप केक बनाने पे, और ये एक एक बच्चे के लिए जो है आई एम श्योर मैं इफ्तार में खा के देखूंगा इसको। ले जी, वाह, आपके लिए। ठीक है, कितनी अच्छी बात है कि कोई भी बच्चा हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा दूसरे का कपकेक लेने के लिए। ये लो, यू आर वेलकम। क्या बात है जी, बच्चों ने बहुत ही तहम्मुल के साथ ये वसूल किए, और ऐसा नहीं कि आप एक को दे रहे हैं तो दूसरा बच्चा जो है ना वो हाथ आगे बढ़ा रहा हो, और ये बहुत शानदार बात है। इसका मतलब है कि बच्चों को सब्र करना सिखाया जा रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार करना सिखाया जा रहा है, और बहुत सारी खुशियाँ हैं जो हम इन बच्चों के चेहरों पर देख रहे हैं। सब बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं, हम उन्हें वेलकम कह रहे हैं, और आप सब लोगों की वजह से ये हो पा रहा है। वेरी वेल डन, शाबाश, जिंदाबाद। यहाँ हर बच्चे के चेहरे पे खुशी है, प्लेट में बहुत मज़ेदार किस्म का खाना है। आप अगर चाहें तो दूसरों को खुशियाँ देने के बहुत सारे बहाने तलाश कर सकते हैं, और लियारी की इस तंगो तारीक गली के इस गोशे में हम देख रहे हैं कि 300 बच्चों में इफ्तार में ये खुशी तकसीम की जा रही है, और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। अपनी मदद आपके तहत एक तरह से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो जितने भी रज़ाकार, जितने भी वॉलंटियर्स ये काम कर रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुबारक में हमें बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिली, और जो मुंतज़मीन हैं उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। आई एम श्योर कि ये देख कर बहुत सारे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ तकसीम करने के लिए अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारे काम करें। जी तो जनाब वेलकम बैक। आपने देखा लियारी की एक गली में किस तरह से नन्हे बच्चों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। अब हम मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी में एक दूर उफ्तादा जगह पर, और यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इफ्तार का। यहाँ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, ज़ाहिर उनके लिए तो इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, लेकिन ये इफ्तार का दस्तरखान सजता है। हमारे ख्वाजा सराबी यहाँ पर इफ्तार करते हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन ये ख्याल कैसे आया, जो मुंतज़िम है इस इफ्तार के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आपने माशाल्लाह ये सिलसिला शुरू कर रखा है? ये माशाल्लाह तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया है। ये दी पावर ऑफ शेयरिंग शाजिया फारूकी हैं, उनके ताउन से ये लॉकडाउन में हम लोगों ने सिलसिला बनाया था। तो ये हम तकरीबन पिछले 5 सालों से लॉकडाउन से हम एक वक्त का रात का खाना इन्हें देते हैं, मगरिब के बाद सालन और रोटी। जितने लोग हैं यहाँ पे सबको देते हैं, खसूसन ये ख्वाजा सरा हैं, इस किस्म के लोग हैं जिन्हें लोग अपने करीब नहीं करते हैं। पर हमारी कोशिश होती है कि ये बहुत पसमानदा इलाका है और बहुत पीछे का इलाका। अभी आप आए आपको अंदाजा हो सकता है कितना अंदर है ये। तो यहाँ पर लोग बिला झिझक आ जाते हैं, लोग
बिला झिझक यहाँ आ जाते हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि ये और लोगों से हट कर है कि सफ़ेद पोश के लिए भी बहुत आसानी है यहाँ पर। अच्छा। कि कोई यहाँ देख नहीं सकता है, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता है और यहाँ ये आसानी से आ जाते हैं। तो आपके अलावा भी मुंतज़मीन हैं जो यहाँ पर तकसीम का काम करते हैं? नहीं, ये मेरा घर है। मेरे घर में सालन तैयार होता है रोजाना, जो मेरी वाइफ तैयार करती है माशाल्लाह। खुद बनाते हैं आप? खुद बनाती हैं। और ये सिलसिला आपके सामने। और आमतौर पर क्या पेश करते हैं खाने में? आमतौर पे मतलब अलग अलग दिन का एक अलग मेन्यू है। कभी हम सालन में गोश्त रखते हैं, कभी अंडा आलू है, कभी कड़ी है, कभी दाल है। तो ये यानी इफ्तार के अलावा भी इसका इंतजाम किया जा रहा है? अभी रमज़ान में जो है हम सहरी, अफ्तारी और रात का खाना, अच्छा, ये 3 चीज़ देते हैं। और आम दिनों में सिर्फ रात का खाना एक टाइम का देते हैं। इसके अलावा जो है तकरीबन यहाँ की बच्चियों को जो रोज़ेदार हैं इनको हम सूट देते हैं और राशन का भी माशाल्लाह इंतज़ाम होता है यहाँ पर। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इदारों की, ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाए। हम ज़ाहिर है जब बात कर रहे होते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की या हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ NGOs की, तो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है जो बहुत दूर गली कूचों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि लियारी के अंदर किस तरह से शानदार तरीके से नन्हे और मासूम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था, नज़्म व नस्ख सिखाया जा रहा था, उनमें जो सब्र है उसको क्रिएट करने की, पेशेंस क्रिएट करने की एक एफर्ट और कोशिश की जा रही थी। और एक बहुत ही शानदार माहौल के अंदर उन्हें यूनिटी सिखाई जा रही थी रमज़ान में इफ्तार का इंतज़ाम करके। यहाँ भी औरंगी के एक दूर उफ्तादा इलाके में आप देख सकते हैं कि पीछे एक मुकम्मल तौर पर ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि औरंगी टाउन की बिल्कुल आखिरी सरहद पर वाक़े एक छोटी सी गली में भी ऐसा शानदार काम हो रहा होगा। और ज़ाहिर है जहाँ बाकी पिसे हुए तबकात यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी एक बहुत ही हौसला अफजा बात है। तो ये इन सब का ताल्लुक यहीं से है, इसी इलाके से? हाँ, कुछ यहाँ के हैं, कुछ और दूसरे इलाके से होते हैं। पर ये मैंने आपको पहले बताया ना कि ये हमारा बहुत पीछे का इलाका है, तो यहाँ लोग बिला झिझक आ जाते हैं। आसानी होती है उनको, कोई झिझक नहीं है कि कोई मुझे देखेगा रोटी लेते हुए या खाना लेते हुए। तो ये अंदर है, तो इसलिए माशाल्लाह दूर दूर से भी लोग आते हैं और जितनी हमारी इस्तेदात है हम उतने। आज क्या है खाने में आपने? आज जो है हमने इन लोगों के लिए जो है ना अफ्तार में यहाँ पे बिरयानी का इंतजाम किया है। चिकन बिरयानी है और उसके साथ साथ फ्रूट हैं, पकौड़े हैं जो मेरे घर में तैयार हुआ है, जो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये सब। चलिए हम आपके साथ ही तकसीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से? शुक्र मेरे मालिक। चले आपको खुदा हमेशा ऐसे सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक ये पहाड़ी पे हमारे घर है। अच्छा, ऊपर अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे तकरीबन साल से ना हमें खाना मिलता है। हालांकि इतने बड़े बड़े इदारे हैं तो, लेकिन वहाँ पे हम जाएं तो कोई हमें सही सा मुंह नहीं लगाता ना। तो यहाँ पे हम दरवाज़ा ही बजाएं और सिर्फ आवाज़ ही दें तो हमें खाना मिल जाता है। और हर साल हमें राशन, उसके अलावा कपड़े, नए ईद के लिए कपड़े हमें मिल जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूना। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, तो ना यहाँ पे हमें खाना, कपड़े और कभी कभी गोश्त भी हमें मिल जाता है। मतलब ये हमारी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। यही सब यहाँ के अफसर भाई जो है ना यहाँ पे, मैं आज आता हूँ यहाँ पे। और सब लोग ना यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, किसी का काम नहीं, और कोई बेवा औरत है, कोई घर में नाग लगाती हैं, तो मतलब इसी तरह के सब लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप शहरी भी यहाँ से, शहरी और इफ्तार दोनों का इंतजाम होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अफ्तारी का हमें। अच्छा, इफ्तार के लिए? जी, अफ्तारी के लिए अगर आप लोग इनकी और इमदाद करेंगे तो हो सकता है हमें शहरी में भी कुछ मिल जाए। नहीं, आई एम श्योर और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद। तो वैसे आपकी वैसे रूटीन क्या होती है अभी रोज़गार के लिए? क्या? हाँ, हमारी रूटीन ये होती है कि हम लोग अपने इलाके में ना मांगने जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन रमज़ान में ना ऐसा होता है कि सारी रूटीन तो अपसेट हो जाती है, तो फिर हम लोग घर पे ही होते हैं। तो अगर हमें कोई राशन वाशन दे जाए तो फिर हम पूरे रोज़े भी रख लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और सूट भी हमें मिल जाते हैं, वो हम लोग खुद स्टिच कर लेते हैं या किसी से सिलवा लेते हैं। तैयारी भी हो जाती है। इस तरह। तो लेकिन इस दफ़ा हमें लग रहा है काफ़ी मुश्किलात है ना लोगों को। ठीक है, वैसे ओवरऑल भी बड़े, लेकिन हमें यहाँ, लेकिन नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह जितने लोग ये देख रहे हैं वो ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे, मैं ज़ाती तौर पर भी आपकी ईद अच्छी हो इंशाल्लाह। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि ईद से पहले हम आपसे मिलने भी आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तो दुआ दूंगी कि जो यहाँ पे इमदाद करते हैं, इमदाद भेजते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बहुत सारी इज़्ज़त दे, बहुत सारा रिस्क दे और सेहत के साथ कामयाबी नायत फरमाए और रमज़ान की बरकतों से नवाजे। इलाही आमीन। ये तो बड़ी शानदार दुआ आपने दी। अच्छा, मुझे बताइए कि वैसे आपके साथ जो बाकी आपके लोग होते हैं
वो उनकी क्या रूटीन होती है रमज़ानुल मुबारक में? यही रूटीन होती है सबकी हमारी। जो आप कह रहे हैं कि उस पे चूंकि वो आप जब लोगों से मांगते हैं, हाँ, लेकिन वो रूटीन थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब देखें हम सुबह से घर पे ही थे ना, अपने घर पे कोई काम वाम कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि शाम में इधर जाएंगे और खाना लेके फिर आ जाएंगे। तो बस यही हमें काफी मुश्किलात होती है ना इस महीने में। अच्छा, इस महीने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखें, ये एक तरह से ये मैसेज भी है कि हम बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सेट रूटीन होती है कि अच्छा ये ज़कात है, हमने इन लोगों को देनी है, इन इदारों को देनी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द अपने अतराफ़ की बस्तियों में, इन गली मोहल्लों में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे अफराद हैं कि जिनकी मुश्किलात का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और इस तरह की मुला ने हमें बताया कि रमज़ानुल मुबारक में अगर राशन हो तो ये घर पे बहुत आराम से रोज़े रखें, इफ्तार का इंतज़ाम करें, आप सब लोगों को दुआएं दें। फिर कपड़ों का ये रमज़ान भर में इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कोई जोड़ा आ जाए, चले कम से कम खुद उसको स्टिच करने के बाद ईद अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह कम से कम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी इमदाद देते हैं ना अफसर भाई, ये निहायत इतने अच्छे इंसान है कि अगर सारा वो खाना वाना ख़त्म भी हो जाए ना तो इनकी बेगम ना फ्रिज में जो इनका अपना खाना हो तो वो निकाल के भी दे देते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला ऐसे रखे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैर से आगे तशरीफ लें। मैं ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू है। बिल्लू आपका नाम है? अच्छा जी, मैं यहीं पहाड़ी पे रहती हूँ। अच्छा जी, और ये अफसर भाई काफी टाइम से हम लोग यहाँ से खाना लेके जाते हैं। कितने साल हो गए? तकरीबन 5 साल से ऊपर ही हो गए जी, ऊपर ही टाइम हो गया जी। ये अफसर भाई हमारे बहुत ख्याल करते हैं। मैं अभी 5 साल हुए यहाँ पहाड़ी पे रहती हूँ। अच्छा। तो जब भी कोई खाने वाने की जरूरत होती है इनके तो फिर रमजान में हमें बताएं ना कि आपकी क्या रूटीन रमजान में ये होता है। देखो, आम दिनों में तो हम सुबह रोजे पे चली जाती हैं, लेकिन रमजानों में सबके रोजे होते हैं तो मुनासिब नहीं लगता किसी को परेशान करना, तंग करना, क्योंकि ना घरों में जा सकते हैं ना कहीं बाहर बाजारों में जा सकते हैं, सबके रोजे होते हैं। यही होता है, सारा दिन घर पे होते हैं, शाम को यहाँ से आते हैं, अफ्तारी ले जाते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। और ऐसे ही चलो आप जैसे भाई को हमारी मदद कर देते हैं, कुछ हमें दे देते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं इंशाल्लाह हमारा गुजारा अभी भी और इससे अगले रमजान भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि अल्लाह ने अगर हमें यहाँ भेज दिया और आपसे इतने अच्छे से बात हो गई है तो कोई कुछ ना कुछ ऐसा वसीला और जरिया जरूर बनता रहे कि आपके रमजान कम से कम अच्छे। तो फिर ईद की क्या तैयारी करते हैं आप लोग? ईद की बस देखो अल्लाह में उम्मीद लगा के बैठिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई वसीला बन जाता है। बेशक, बिल्कुल। क्या हाल चाल है आपका? आप यहीं रहायश पजीर हैं? जी हाँ, मेरे को आप यहीं से कितने अरसे से हैं आप यहाँ? मेरा तो बचपन यहाँ गुजर गया पहाड़ पे। जी हाँ, इसी पहाड़ पे? जी, बड़े खुश हो। तो अब ये बताए ना, ये ज़ाहिर है सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चले अच्छा वक्त गुजर जाता है और रमजान में यही सिखाता है। जी हाँ। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है यहाँ पे? ये जब से मेरी इस जगह पे पहाड़ पे मेरी जुगी थी। अच्छा जी हाँ, मेरी समझो कि 3-4 बच्चियों के साथ मैं रह रही थी। अच्छा। शोहर का इंतकाल हो चुका था, बेवा थी, 4 बच्चियों को लेकर अपनी जुगी में पड़ी रहती थी। ये तो अफसर भाई की बदौलत और मैडम की बदौलत, शाजिया मैडम की बदौलत जो मेरा घर बना। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से। जी हाँ, उन्होंने घर बना के मुझे दिया है, तैयार करके दिया, मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे छत दी उन्होंने। इस पहाड़ पे सबसे पहला घर मेरा है। ओके। इसके बाद पूरी पहाड़ आबाद हुई है माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे आज बारिश से, तूफान से, हर चीज से बचे हुए। और जब से मेरा घर बना है, आज से कम 6-7-8 साल हो गए जब से ये सिस्टम अफसर भाई चला रहे हैं कि खाना बांट रहे हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं हम लोग खुद। माशाल्लाह। अफसर भाई के घर से हम लोग खुद लेके जाते हैं। जी हाँ। और भी जी देखें, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं। सारे माशाल्लाह अफसर के यहाँ से गरीब। तो आप लोग कुछ ये ख्वाजा सराओं के साथ बैठ के जब इफ्तारी करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ। कभी दिल में कोई ऐसी चीज नहीं, यहाँ खुशी होती है कि हम लोग समझो और करें, हमारे तरफ से कोई को। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल। क्या इसमें गिरामी आपका? मेरा नाम शीनी है आप? अच्छा। तो अभी इफ्तार के वक्त बस फिर आप लोग आ गए नीचे? ये रोज का है, डेली का माशाल्लाह, काफी साल से ही हम जो है इसी रूटीन में आ रहे हैं। अच्छा, क्या हाल है आपका? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मेरा नाम सपना है। ईद कैसे गुजरती है आपकी? बस जैसे गरीब इंसान गुजारते हैं ऐसे हम भी गुजार लेते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। कपड़े भी आते हैं। अच्छा, कपड़े भी देते हैं, मैडम भिजवाती है। तो शीनी आप बताइए ना कि ईद पे फिर क्या तैयारी होती है आप लोगों की? ईद की तैयारी माशाल्लाह अच्छी होती है। कुछ अगर पूरा रमजान कुछ घरों से मतलब यानी कि हमारी मतलब यानी कि हेल्प, इमदाद कह लें या दिल खोल के जैसे कहते हैं कि खुशी का इजहार करते हैं कि ये लोग भी जो है मतलब अच्छे से अच्छा पहन लें, ओढ़ लें, सब में शामिल हों, अच्छे लोगों की तरह रहें। तो ये नहीं कि नहीं ईद अच्छी गुजरती है लेकिन अपनों वाली नहीं होती। हाँ, चले, थैंक यू सो मच। अब भाई जरा हमें बताएं ना, यहाँ तशरीफ लाइए जरा, कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में या माशरे में एक्सेप्टेंस का वो लेवल नहीं है
ख्वाजा सराब कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पे आपने कैसे ये पैदा किया कि सब माशाल्लाह लग रहा है जैसे एक ही घर के लोग हैं और हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुशियाँ तकसीम कर रहे हैं? असल में हम शुरू से मतलब निचले तबके में रहें, इन सब हम एक साथ रहें तो हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं कि किनके साथ क्या मामला हैं। तो हम समाज में देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है, ये ख्वाजा सराय अगर किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो लोग इन्हें अलग अंदाज में पुकारते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे या बड़े सब अलग अंदाज में इन्हें मतलब तंग करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम भाइयों की तरह इनको अपना मतलब रखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हमारे घर पर आएँ। हम इनसे ये कहते हैं अगर नहीं भी है तो आप आवाज़ दें जी। तो मतलब जितनी मतलब हमसे कोशिश होती है कि हम इनके साथ भरपूर कोशिश करते हैं और भाइयों जैसे आपके सामने ये सब देखते हैं। इनका तो बहुत ही तरीके खुशी से वो आ रहे हैं, जैसे इत्मीनान से आ रहे हैं। चलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अफसर भाई बताइए ना। मैडम के बारे में ज़रूर आए, हमारी ख्वाहिश थी उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन चलिए ये जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा तो हम जो है मतलब इस तरीके से छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करके लोगों में रात का खाना, सुबह का नाश्ता लॉकडाउन में हम देते थे। तो उस दौरान शाजिया फारूकी से हमारा रब्ता हुआ। वो तो यहाँ होती नहीं है, वो होती हैं अपना कनाडा में। पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया और इतना साथ दिया कि आज तकरीबन 5 से 6 साल का अरसा हो गया है मुसलसल बाकायदगी से। आप ही से जी हाँ, वो मुझसे रब्ता है और वो खाना भेजती हैं, खाने के लिए पैसे भेजती हैं मेरे पास, और मैं भी बाकायदगी से ईमानदारी के साथ, ये मेरा मकान है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारा जो बाहर से दिख रहा है वैसे ही अंदर भी वैसा ही है। और अल्लाह ताला ने इनको बेटियों से नवाजा है। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह 4 बेटी। माशाल्लाह जी, आओ ना बेटा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल जाते हो आप? जी। किस क्लास में हो? 7th में। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके जो पापा हैं, क्या बोलते हो आप इनको? पापा बोलते हो, बाबा बोलते हो, डैडी बोलते हो? बाबा। बाबा के बारे में जब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है आपको? जी। आप इनसे क्या सीखती हैं, लोगों की जिस तरह मदद कर रहे हैं? ताकि मैं भी बड़े होकर ऐसी बनूं। ऐसे बनना चाहती जी। क्या करेंगी बड़े होकर आप? मैं भी बड़े होकर सबको फ्री में खाना खिलाऊंगी। अच्छा। कपड़े बांटूंगी, राशन बांटूंगी, सब कुछ करूंगी। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत और इस्तेमाल दे। जी तो जनाब, आपने देखा कि माशाल्लाह शहर कराची में किस तरह से लोग किसी डोनेशन के बगैर, किसी गरज के बगैर बिल्कुल बेलौस होकर खुशियां तकसीम कर रहे हैं। जो असल मकसद है माह मुक़द्दस का कि एहसास पैदा हो हम सब के दिलों में, उसकी अमली तस्वीर हमने लियारी में भी देखी और औरंगी में भी देखी। हमने देखा कि लियारी में एक नौजवान खातून, एक नौजवान लड़की, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक इनिशिएटिव लिया, वहाँ बच्चों की, गरीब बच्चों की सालगिरह मनाने के काम का आगाज़ किया और वहाँ सैकड़ों बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर नहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ, यूनिटी का मुजाहरा करते हुए और नहायत खुशी के साथ इफ्तार करते हैं। और क्या शानदार मंजर था जो हमने आपसे शेयर किया। बच्चे वहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ तकसीम करने का अमल सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत शानदार तरीके से कप केक्स दिए जाते हैं, बेहतरीन इफ्तारी दी जाती है और फिर बाद अज़ां उन्हें खिलौने भी दिए जाते हैं। तो एक तो रोज़ों की जानिब उनको राग़िब करने का ये अमल है और दूसरा बहुत सारी तरबियत हो रही है उनकी। दूसरा जो बहुत खुशगवार बात थी वो आज यहाँ औरंगी टाउन के इस बिल्कुल मज़ाफ़ाती और बिल्कुल आखिरी इलाके में एक तंगो तारीख कह लीजिए कि गली में आकर हमें जो एहसास हुआ वो शायद आज से पहले मैंने तो रमज़ानुल मुबारक में महसूस नहीं किया। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा तबका कि रमज़ान के हवाले से शायद हमने आज से पहले उनके बारे में सोचा ही नहीं कि वो सहरो इफ्तार कैसे करते होंगे, उनकी इबादत कैसे होती होंगी, उनकी ईद किस तरह से गुजरती होगी। ख्वाजा सरा और यहाँ आकर रियलाइज़ हुआ या सोचा पहली बार कि वाक़ईतन कि उनके जो ज़राए आमदन है मुख्तलिफ इवेंट्स पर, किसी के बच्चे की पैदाइश है, कहीं शादी ब्याह है, वो सिलसिला तो मुनक़ता हो जाता है रमज़ानुल मुबारक में। तो वो फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई बंदा खुदा राशन पहुँचा दे तो वो सहर और इफ्तार का इंतज़ाम कर सकें। इंतज़ार करते हैं कि कोई कपड़े दे दे और वो ईद के लिए अपना जोड़ा खुद से सी सकें। तो ये पैगाम आप सबके लिए कि अपने इर्द गिर्द ऐसे महरूम तबकात पर नज़र रखिए। रमज़ानुल मुबारक में रूटीन से हट कर देखिए कि कौन लोग हैं जिन्हें आपकी मदद, आपकी मोहब्बत, आपके एहसास की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि अगर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से किसी एक शख्स के दिल में भी ये एहसास उजागर हो गया कि ऐसे लोगों की मदद करनी है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का मकसद पूरा हो गया।